हेलो दोस्तों, रेडी सेट लव ये नेटफ्लिक्स का थाई ड्रामा है और इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं। सो ड्रामा की स्टार्ट में हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि किसी से छुप रहा था और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, जिसे कुछ ऑफिसर्स ढूंढ रहे थे और यहाँ लाइक कर्फ्यू जैसा माहौल था। तो जैसे ही वो ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं तो वो लड़का बाहर आता, बट तभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एक महामारी के आने के बाद से यहाँ के लड़कों की तादाद लड़कियों से कम है और दिन ब दिन घटती जा रही है, जो कि अब ओनली 1% बचे हैं और अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। सो यहाँ की गवर्नमेंट के लिए लड़के इनका वो कीमती खजाना है जिनको इन्हें बचाना है। सो उन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट इन सभी लड़कों को एक सेफ प्लेस, जिसे हम फार्म कहेंगे, वहाँ छोटे से बड़े होने तक रखा जाता है, जहाँ उनका अच्छे से अच्छा टेक केयर होता है, उन पर रिसर्च किया जाता है और उनसे जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखा जाता है और उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं भी दी जाती है, जस्ट लाइक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट। मतलब इनकी तो लाइफ सेट है। और बड़े होने के बाद डेटिंग शो के थ्रू कंपटीशन रखा जाता है, जहाँ से जो भी लड़की जीतती है उसे उनका लाइफ पार्टनर बना दिया जाता है और फिर उनकी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फैमिली स्टार्ट हो जाती है। मतलब लिटरली गर्ल्स को यहाँ अपने पसंदीदा बंदे के लिए दूसरी गर्ल्स से फाइट करनी होती है। वैसे कुछ भी कहो, बॉयज तो यहाँ ये सुनकर धन्य हो गए होंगे, हाय बस यही तो चाहिए वाली फीलिंग ले रहे होंगे, मतलब उन्हें तो जन्नत मिल गई। बट नहीं, यहाँ इतना काफ़ी थोड़ी ना होता है, क्योंकि इसके बदले उनसे उनकी ज़िंदगी भर की फ्रीडम छीन ली जाती है, क्योंकि ना ही कभी वो इस फार्म से बाहर जा सकते थे और ना ही अपना पार्टनर खुद से चूज कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि ये जगह उनके लिए किसी कैद से कम नहीं थी। बट हमारे ड्रामे की फीमेल लीड डे, जो कि बहुत सीधी सादी भोली भाली सी है और उसे इन सब ड्रामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अब देखेंगे कि आखिर वो कैसे इस शो में फंसती है या फिर फंसा दी जाती है और क्या उसे उसका ट्रू लव मिलेगा या नहीं, ये हम इस ड्रामे में देखेंगे। जहां इस साल के हॉटेस्ट 5 जेंटलमैन को दिखाया जाता है, जिसमें से पहला था मैक्स जिसकी एज 23 है, सेकंड है जिन जो कि 27 ईयर्स का है, थर्ड है पेपर जो कि 22 ईयर्स का है, फोर्थ है आलमंड, बट आई गेस हमें इसे अमन कहना चाहिए, जो कि 28 ईयर्स का है, और लास्ट में है सन जो कि 25 ईयर्स ओल्ड है। और यही है हमारे ड्रामे का मेन लीड, जो कि थोड़ा कोल्ड हार्टेड भी है। और ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे और लड़कियां तो इनके पीछे पागल थी। सो इनसे मैरिज करने के लिए रेडी सेट लव नाम का डेटिंग शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और ये ड्रामा किया जा रहा था कि इस बार सभी को इक्वल चांस दिया जाएगा और साथ ही साथ लकी ड्रॉ के थ्रू भी लड़कियों को चूज किया जाएगा। जिसके बाद हम हमारी फीमेल लीड से मिलते हैं, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर पर वर्क करती है। बट डे को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वहीं उसकी लिटिल सिस्टर में, जो कि एक कैंसर पेशेंट है, वो सन की बड़ी वाली फैन थी। और जब उसे इस कंपटीशन का पता चलता है सो वो यहाँ इस डेटिंग शो में अपनी जगह डे का नाम डाल देती है, जिसका डे को कोई अंदाजा ही नहीं था। और यहाँ हमें डे की बेस्टी वैलेंटाइन को दिखाया जाता है, जिसे इन बॉयज की लाइफस्टाइल और खास करके इस फार्म के बारे में जानने की बड़ी चुल मची हुई थी। सो वो तो यहाँ एज अ क्रू मेंबर इनको ज्वाइन भी कर लेती है। बट यहाँ डे तो उसे कहती है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, ये डेटिंग शो बस दिखावा है, ये 2 रिच लोगों के लिए है और इसमें हम जैसों का कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ इस डेटिंग शो का लॉटरी ड्रॉ भी स्टार्ट हो चुका था, जिसमें सभी गर्ल्स अपना अपना वोट डालकर अपना बेस्ट कर रही थी। और यहाँ मैं भी डे को जिताने के लिए लगातार वोट करे जा रही थी और बहुत ही ज्यादा प्रे कर रही थी। जहाँ डे तो लाइक इस लकी ड्रॉ में भी जीतना कोई हलवा है क्या, इसे जीतने के लिए तो मेरी पूरी जिंदगी भर का लक भी कम पड़ जाएगा। बट तभी यहाँ पीछे बिल बोर्ड पर डे को सिलेक्ट कर लिया गया था, जो देख यहाँ वैलेंटाइन तो शॉक थी, बट यहाँ डे की तो चीख ही निकल जाती है कि ये नहीं हो सकता। जहाँ अब आसपास की ये सभी गर्ल्स तो उसे ही घूरे जा रही थी और ये सिलसिला घर तक भी पीछा नहीं छोड़ता, जो सब देख यहाँ डे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गई थी और वो यहाँ मे पर गुस्साने लगी थी कि उसने ये सब क्यों किया। सो वो यहाँ इस स्टूपिड से कंपटीशन में जाने से मना कर देती है, बट मैं ऐसा गोल्डन चांस कैसे छोड़ सकती थी। सो वो यहाँ उसे ब्लैकमेल करने लगी थी, जिसके बाद तो उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। जहाँ सभी लड़कियां उन 5 जेंटलमैन से शादी करने के लिए आई थी, वहीं ये भुक्कड़ डे तो बस ठूसे ही जा रही थी, जिसको ऐसे ठूसते हुए वैलेंटाइन भी देख लेती है और उसके मजे ले रही थी। और यहाँ की सभी गर्ल्स भी डे को नॉन स्टॉप ठूसते हुए देख मुंह बनाई जा रही थी और लाइक इसे तो देखो, लगता है जैसे सदियों से भूखी है, और उसका मजाक उड़ा रहे थे। और तभी यहाँ रिच ब्यूटीज की एंट्री हो जाती है, जो कि इन सभी के लिए एक तगड़ा वाला कंपटीशन थी और सभी गर्ल्स उन्हीं को देखे जा रही थी और लाइक अगर ये यहाँ है तो हमें कौन देखेगा। बट डे को तो बस फूड फूड एंड ओनली फूड ही दिख रहा था, जो देख यहाँ ये रिच ब्यूटी मुंह बनाने लगी थी और इसका नाम है शैनल और ये दूसरी उसकी चमची बॉबी, जिसे हम बॉबी कहेंगे। और इसे देखो, ये अभी भी ठूसे जा रही है। जहां अब इस शो के 5 मोस्ट हैंडसम जेंटलमैन को भी बुला दिया जाता है, जहां सन की नजर डे पर पड़ती है। सो अब सन तो यहाँ उसे अजीब से लुक दे रहा था, जिसे डे भी नोटिस कर रही थी। और देखो ये अभी भी ठूस रही है, लेकिन फिर भी देखो मोटी नहीं होती। जहाँ सभी गर्ल्स तो इन्हें देख पागल होने लगी थी, जिनके एक्साइटमेंट को देख यहाँ मैक्स तो अपनी सेक्सी बॉडी दिखा आग लगा देता है और सभी लड़कियां यहाँ जल भुन जाती हैं। और यहाँ अमन गर्ल्स को ज्यादा हार्श होने से मना करता है, जहाँ बॉबी चैनल से कह रही थी, देख देख सन तो तुझे ही देख रहा है,
और अगेन डे बस ठूसे ही जा रही है। और अब तो मुझे भी कहना पड़ेगा, आखिर ये कितने सालों से भूखी है। और ये शो लाइव था, सो वो टीवी पर भी आ रही थी, जिसे उसकी लिटिल सिस्टर मे और बाकी सभी मोहल्ले वाले भी देख रहे थे। बट तभी मे की तबीयत खराब होने लगती है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिसके बाद हमें रेडी सेट लव डेटिंग शो की होस्ट टेओ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ लास्ट ईयर के आइडियल कपल से उनकी एडवाइस ले रही थी। जहाँ वो बताते हैं कि इस साल के 2 ग्रुप बहुत ही हाईलाइट हो रहे हैं। एक है रिच ब्यूटीज और दूसरी है हमारी नेचुरल ब्यूटीज, मतलब लॉटरी गर्ल्स। जहाँ अब गेम स्टार्ट होने वाली थी और डे का यहाँ पेट खराब हो गया था, सो वो यहाँ जैसे तैसे जल्दी जल्दी से वॉशरूम ढूंढने लगी थी और गलती से मेंस टॉयलेट में घुस जाती है। और मेंस टॉयलेट को देख शॉक थी और आखिर से यूज कैसे करते होंगे, बट उसे तो जोर का प्रेशर आ रहा था। सो वो पहले अपना काम खत्म करती है और जब बाहर आती है तो उसे वहां सन दिख जाता है, जो कि अपना काम कर रहा था। और डे यहाँ उसे देख बस घूरे ही जा रही थी और अच्छा तो ये ऐसे यूज होता है। अब यार जब बॉयज फार्म में रहते हैं तो यहाँ डे जैसी गर्ल्स को कैसे पता होगा कि ये क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं और ये किसके लिए होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप समझ जाना। जो देख यहाँ सन शॉक था, आखिर ये लड़की मुझे यहाँ ऐसे क्यों देख रही है, और वो यहाँ से निकल लेता है। जहाँ अब वो मे के लिए सन का ऑटोग्राफ मांगती है। वैसे देखो तो ये कोई जगह है ऑटोग्राफ मांगने की। सो अब सन तो यहाँ उसे अजीब से लुक दे रहा था और वो यहाँ उसे स्टॉकर समझ लेता है। इसके बाद वो उसके सर पर पूरी दुनिया के रूल्स रेगुलेशन झाड़ कर निकल लेता है। जहाँ डे को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी मे का कॉल भी आ जाता है। तो डे तो मे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें जैसा लगता है ना सन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। बट ये कॉल मे ने नहीं बल्कि नूना ने किया था और वो यहाँ मे के हॉस्पिटलाइज होने वाली बात उसे बता देती है, जिसके बाद तो यहाँ डे को बहुत टेंशन होने लगी थी और वो सब कुछ छोड़ शो को क्विट करने के बारे में सोच लेती है। बट यहाँ इस शो की डायरेक्टर जेनी आकर उसे समझाती है कि ये चांस बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे वेस्ट ना करे, और उसे सभी एडवांटेज के बारे में बता रही थी। अगर वो ये कंपटीशन विन करती है तो उसे एक फैमिली मिल जाएगी, बाकी खाना पीना रहना और बाकी सभी ट्रीटमेंट भी फ्री में मिलेंगे। और तुम्हें क्या लगता है, तुम मे का एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड भी कर सकती हो? मेरी बात मानो तो एक और बार सोच लो। और वैसे भी मैं भी तो यही चाहती थी ना। जो सुन यहाँ डे दोबारा सोचने लगी थी और फिर रुक जाती है और सिर्फ मे के लिए इस शो को विन करने को जी तोड़ मेहनत करने को तैयार थी। जहाँ अब ये डायरेक्टर इतनी भी अच्छी नहीं थी और वो यहाँ अपने शो की टीआरपी बढ़ाने को डे की फैमिली प्रॉब्लम का फायदा उठाने का सोच रही थी। जहाँ अब वैलेंटाइन का जासूसी कीड़ा भी इन पर नजर रखे था, जिसके बाद शो का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ अब उन 5 जेंटलमैन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे और जो भी गर्ल्स सभी राइट आंसर्स गैस करेंगी वो नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाएंगी और रॉन्ग आंसर देने वाले भूत बना दिए जाएंगे। जहाँ डे के लिए तो ये राउंड पास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो यहाँ पर्सनली किसी को नहीं जानती थी और न ही उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती थी। बट उसकी लिटिल सिस्टर उन सभी की डाई हार्ड फैन थी और दिन भर सिर्फ उन्हीं के बारे में बक बक करती रहती थी, जिससे डे की बहुत हेल्प हो जाती है और वो यहाँ जैसे तैसे एक एक कर सभी क्वेश्चन के राइट आंसर गेस कर लेती है। बट लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने में डे को लेट हो जाता है और टाइम आउट हो जाने की वजह से उसे आउट कर दिया गया था। जो सब देख वो बहुत सैड हो जाती है और वो यहाँ मे को सॉरी कर रही थी कि वो उसके लिए इतना भी नहीं कर पाई। जहाँ दूसरी तरफ मे की हालत भी बहुत खराब हो रही थी, बट उस हालत में भी वो यहाँ डे को मोटिवेट कर रही थी और उसके लिए प्रे कर रही थी। जहाँ डायरेक्टर अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे एक और मौका देती है और वो नेक्स्ट राउंड में प्रमोट हो जाती है। जहाँ ये सब कुछ सन भी देख रहा था और वो मुंह बना रहा था और इस पर इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, ये एक नंबर की स्टॉकर है। जो सब सुन ये सभी उसी को देखे जा रहे थे। भाई ऐसा कब हुआ, अब इन्हें कौन बताए वॉशरूम में और क्या क्या हुआ। जहाँ अब सेकंड राउंड में सभी गर्ल्स में से 36 ही चाप आती है और लॉटरी गर्ल नेचुरल ब्यूटी में से सिर्फ डे ही फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाई थी। सो सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। जहाँ अब ये सेकंड राउंड तो बॉयज के हाथों में था, वो जिसे चाहे चूज कर सेव कर सकते थे और हर लड़की को इसके लिए टोटल 2 चांसेस मिलेंगे। जहाँ अब ये सभी जेंटलमैन अपनी अपनी पसंद की गर्ल्स को सेव करने और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अपना सिग्नेचर डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि सन को बहुत ही ज्यादा बकवास लग रहा था और वो तो मैं तो ऐसा कभी ना करूं और एटीट्यूड दिखाई जा रहा था। जहाँ राउंड 2 में सभी गर्ल्स रैंडमली रूम्स को चूज कर बॉयज का वेट कर रही थी और बॉयज भी रैंडम डोर को चूज कर उनसे मिलने आते हैं। जहाँ गर्ल्स के पास बॉयज को इम्प्रेस करने के लिए 3 मिनट्स दिए गए थे ताकि बॉयज अपनी पावर से उन्हें सेव कर दें। और यहाँ डे भी बहुत नर्वस हो रही थी और बार बार अपने बाल ठीक करे जा रही थी, बट यहाँ फर्स्ट चांस में उसको कोई चूज ही नहीं करता। जो देख वो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगी थी, क्योंकि आखिर उसे ये कंपटीशन जीतना है अपनी सिस्टर के लिए और फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगी थी। सो उसे ऐसा करते हुए सभी लोग देख रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। बट यहाँ ये आइडल कपल तो उसे सपोर्ट करते हैं और प्लीज अब सेकंड चांस में तो जेंटलमैन हमारी इस लॉटरी गर्ल नेचुरल ब्यूटी को कोई तो सेव कर देना और उसके लिए प्रे कर रहे थे। जहाँ सेकंड राउंड का सेकंड चांस भी आ जाता है, जहाँ अमन तो लॉटरी गर्ल मतलब डे को ही ढूंढे जा रहा था। आखिर उसका रूम कौन सा होगा, आखिर वो है कहाँ, और रैंडमली एक गेट को ओपन करता है जहाँ मुझे तो लग रहा था कि ये जरूर डे का ही रूम होगा। बट यहाँ डे के पास सन पहुंच गया था और सन को देख यहाँ डे शॉक थी और उसकी बची कुची होप भी खत्म हो गई थी।
जहाँ सन तो उसका ऐसे सैड फेस देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और उनके वॉशरूम वाले कांड की बात भी छेड़ देता है, जो कि शो के लाइव होने की वजह से आइडियल कपल भी सुन लेते हैं और सैड होते हुए कहते हैं अब तो कोई चांस ही नहीं है कि ये कोल्ड हार्टेड सन उसे सेव करे, और वो अपनी लॉटरी गर्ल नेचुरल ब्यूटी को लेकर सैड हो जाते हैं। जहाँ अब मैक्स, पेपर और जिन ने तो अपनी पावर यूज कर ली थी, सो अब सन और अमन ही बचे थे। जहाँ डे ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो यहाँ सन से सॉरी करती है और उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि बाहर की दुनिया में बॉयज टॉयलेट नहीं होते हैं, सो वो कोई स्टॉकर नहीं है और क्या वो उसे सेव करेगा। तो यहाँ सन तो लाइक ताकि तुम अगेन मुझे वॉशरूम तक फॉलो कर सको, तो डे लाइक नहीं और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है मेरे लिए ये शो को जीतना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी अपनी एक हैप्पी फैमिली बनानी है। तो सन लाइक ये हैप्पी फैमिली जैसा कुछ नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा रूड था। बट यहाँ डे की बातों से वो थोड़ा बहुत इमोशनल होने लगा था, बट फिर भी वो उसे सेव नहीं करता और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। तो यहाँ डे बहुत सैड हो जाती है और रोने लगी थी और हार मानकर जाने लगी थी। जो देख यहाँ सन भी बहुत सैड था, बट तभी यहाँ सन उसके गले में एक लॉकेट को देखता है और बहुत शॉकिंगली बस उसी को देखे जा रहा था और पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो अब उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था, सो वो यहाँ सेकंड राउंड खत्म होने के बाद भी उसे ढूंढने लगता है और उसके पास आकर उसे पकड़ जबरदस्ती रोकने लगा था और लाइक तुम ऐसे नहीं जा सकती। बट यहाँ डे ने तो हार मान ली थी और एक्सेप्ट कर लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता और ये सब कुछ आइडल कपल भी देख रहे थे और लाइक भाई ऐसे नहीं चलेगा, अब तो तुझे कुछ करना ही होगा। और तभी यहाँ सन ये अनाउंस कर देता है कि वो डे को सेव करता है। जो सब देख आइडियल कपल तो बहुत खुश हो रहे थे और लॉटरी गर्ल डे को सपोर्ट कर रहे थे, बट बाकी सभी गर्ल्स और हमारी ये बॉयज शॉक थे। जहाँ अब सन डे के लिए अपना सिग्नेचर डांस स्टेप भी करता है जो कि बहुत क्यूट था, बट यहाँ डे को तो बहुत अजीब सा लग रहा था। सो यहाँ सन को ऐसे डांस करता देख बॉयज की तो आंखें बाहर आ गई थी और मैक्स तो लाइक हमारे सामने तो बहुत नखरे दिखा रहा था, अब देखो इसे धोखेबाज कहीं का। और ये सब कुछ हॉस्पिटल में बैठी बैठी मैं भी देख लेती है और वो यहाँ डे के लिए बहुत खुश थी और उसके लिए प्रे कर रही थी कि ऐसे ही वो आगे भी जीतती रहे। बट ये सब कुछ डायरेक्टर भी देख रही थी और उन्हें तो ये देख सदमा ही लग गया था, आखिर ये चल क्या रहा है पता लगाओ। और यहाँ ये दोनों बहुत क्लोज थे और डे तो बस सन को ही देखे जा रही थी और लाइक आखिर अब इसे क्या हो गया है। जहाँ डे उसे पूछ रही थी आखिर उसने उसकी हेल्प क्यों की, तो सन कहता है क्योंकि तुमने भी कभी मेरी हेल्प की थी। और वो यहाँ बस डे को देखे जा रहा था और स्माइल कर रहा था, जिसको ऐसा करते देख डे शॉक थी और बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। जहाँ हमें एक पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ ड्रामा के स्टार्ट में जो हमें बच्चा दिखाया गया था वो सन था, बट सन थोड़े टाइम को बच गया था, तभी वो डे को मिला जिसने उसकी हेल्प की और उसे प्रोटेक्ट किया। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँ। और जाते जाते मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और लगे हाथ तो सब्सक्राइब भी कर दे जाना। और आप सभी के लव एंड सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।